आप भी ये ज़बरदस्त सा जूसी और फ्लेवर से भरपूर चरगा बना सकते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल टाइम नहीं होता, स्पेशली असर के बाद, और बिल्कुल टाइम जो है वो जल्दी जल्दी भागता है। तो ये मैं आज आपके लिए बनाऊंगी और आपको ये कंप्लीट रेसिपी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू। इससे पहले मैंने एक बड़ा सा थाल ले लिया, इसके अंदर रख दिया है मैंने एक चरगा, ठीक है, मुर्गी का चरगा। इसकी कट्स वगैरह मैंने लगा लिए थे और इसके अंदर अब मैं डालूँगी नमक। ये जो चरगा है तकरीबन 2.5 केजी का है, तो मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जो है तकरीबन नमक का इस्तेमाल किया है, और 2 ही खाने के चम्मच मैं इसमें नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। नींबू का रस ऐड करने के बाद अभी हमने इन नमक और नींबू के रस के साथ इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि कि जितने भी जूसेस जो है वो इस टाइम बनना है वो नमक और नींबू के रस से बनेगा, ताकि कि जो फ्लेवर है नमक का वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। तो अब बहुत ही अच्छी तरह अपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और टेस्ट पीस भी, और जहाँ पे कट लगे हुए वहाँ पे भी इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। बिल्कुल भी ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जूसी जगह बनाना चाहते हैं तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है पानी। पानी में इसके अंदर इतना ऐड करूँगी कि ये हाफ़ जो चरगा है वो पानी के अंदर डिप हो जाए, ठीक है, अच्छी तरह डिप हो जाए। इसलिए मैंने इतना बड़ा सा बर्तन लिया था, और इसको आपने पहले जो चेस्ट पीस है ना, मैं इसकी टर्न कर लेती हूँ और इसको मैं कर लेती हूँ पानी के अंदर डिप, क्योंकि गोश्त जो है वो चेस्ट पे ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें इसको डिप करके हम रख देंगे। और तकरीबन हम इसको आधा घंटा रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 घंटा रखेंगे। उतनी देर तक हमने क्या कर लेना है, उतनी देर तक हमने इसका एक जमी सा मसाला जो है वो चरगे का रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैंने शीशे का बॉल ले लिया है, और अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम, बिल्कुल 2 से 3 चुटकी आपने नमक, ज़्यादा नमक नहीं इस्तेमाल, क्योंकि नमक हम पहले ऐड कर चुके हैं, आपने ज़्यादा नमक नहीं डालना। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। कश्मीरी लाल मिर्च से एक तो जायका बहुत अच्छा आता है, और बारबेक्यू फ्लेवर भी आता है, और स्पाइसी जो लुक होती है वो भी इसमें आती है, ठीक है, वो ऐड करनी है। और अब इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच भर के बारबेक्यू मसाला, वो बाज़ार से भी आपको आसानी से मिल जाता है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें रेड सॉस, जो मैंने 1 चाय का चम्मच, और फिर दूसरा चाय का चम्मच भर के, यानी कि 2 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं, अब चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे दही। दही मैं 2 खाने के चम्मच भर के डाल रही हूँ। दही आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, खट्टा वाला दही जो भी मिलता है आपको वो यूज़ कर सकते। दही से जो है वो उसके अंदर जो स्वीटनेस रहेगी वो रहेगी, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल, ठीक है। इसके साथ और कोई कुकिंग ऑयल का काम नहीं होगा, बस 2 खाने के चम्मच हम डालेंगे, और अब इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, ये पेस्ट आप अगर आप गोश्त यानी कि छोटे गोश्त का बनाना चाह रहे हैं, कोई भी पीस वगैरह, तो आप इसकी यही आप मसाला उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और यही आप चरगे के लिए यूज़ करते हैं। आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा है इसका, जैसे जैसे हम मिक्स करते जा रहे हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा, अभी से ही मुंह में पानी आ चुका है, इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर है तो आ चुका है इसके सारे का। तो इसको रख देते हैं साइड पे और मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया है, और इसको भीगे हुए को अभी मैं इसका पानी जो है अच्छी तरह निचोड़ लेती हूँ। ये देखिए इसी तरह अच्छी तरह पानी निकाल लेना है, इसी तरह ऊपर इसको साइड चेंज करके कि मैंने इसका पानी जो है वो कम्प्लीटली निकाल लूँगी, क्योंकि अभी हमने इसको करना है फ्राई। फ्राई करना लाजमी है, क्यों करना लाजमी है बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो ऑयल गर्म कर लिया था, और उसको आराम से मैं रख लूँगी ये। अच्छा, ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप ही किसी बड़े से भी कह के इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसको हमें इतना फ्राई करना है मीडियम से लो आंच पे कि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, और जो इसके कट हैं वो थोड़े से खुल जाए। अगर हम इसको फ्राई का ये स्टेप नहीं करेंगे कि जब तो क्या होगा, जब हम इसको चरखा में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इससे हमने कट वगैरह लगाए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा कलर आ गया, सिर्फ हार्डली 3 से 4 सेकंड या 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस करना है। 3 से 4 सेकंड एक तरफ देना है, 4 से 5 मिनट एक तरफ देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, 3 से 4 मैंने मिनट एक में दिया और 2 मिनट उसमें दिया, ठीक है। ये देखिए चेस्ट में, और अभी क्या करना है, अभी आपको मैं दिखा देती हूँ फुल कितना प्यारा सा कलर इसका बैक साइड से भी आ चुका है। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो वो जो मसाला हमने लिया था ना वो मैं जल्दी जल्दी से स्किप कर रही हूँ, वीडियो को आगे कर रही हूँ, ताकि कि आपको नज़र आ जाए बिल्कुल तमाम का तमाम मसाला आपने कट के ऊपर, कट के अंदर और कट के ऊपर लगा लेना है, और अंदर से तक भी लगाना है। आपने कोई भी
देखिएगा, इसका स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जायका अगर आप चाहते हैं 5 मिनट वाला तो आपने मसाले की जो कोटिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। जिस तरीके में अंदर बाहर मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप तो हाथों से मसला होता है तो आप ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से जो मसाला आप लगा सकते हैं ना, वो ब्रश मदद से नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कहाँ का कितना कितना मसाला लगाया है। आप देखें मैं बिल्कुल इसके नेक पे भी और इसकी हर जगह पे आराम आराम से देखिए पूरा का मसाला इसके साथ लगा रही हूँ। ठीक है, जब तक मैं मसाला लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और रेसिपी को एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि इतनी फटाफट रेसिपी लाने के लिए तो एक लाइक बनता है, और उस पर अपने प्यारों से भी शेयर कीजिएगा। मसाले में अभी मैंने क्या किया, 3 से 4 अदर सब्ज़ मिर्चें ना वो काट के डाल दी हैं, बीच में से कट लगा के, और ये मसाले को अच्छी तरह मैंने कोट करके इसके अंदर यानी कि पेट वाली जगह के अंदर इसके अंदर मैंने इंटर कर दिया है। ठीक है, ये अगर आप आलू की चिप्स बनाना चाहें तो भी आप इस तरह कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसकी टांगे जो है ना इस तरह वाले धागे की मदद से अच्छी तरह बांध दूंगी। इससे क्या होगा, जब ये स्टीम में हम बनाएंगे ना, जब हम इसको कुक करेंगे तो इसकी जो टांगे है वो टूट नहीं जाएंगी। ठीक है, और खुलेगी नहीं, जो बड़ी जो खुल जाती है ना, तो इसलिए देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह इसको बांध दिया है। अब हमारा कम्प्लीटली मसाले से भरपूर जो है वो चरगा पकने के लिए तैयार है। जो 5 मिनट का प्रोसेस होने वाला है वो बहुत ही मज़े का। यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, कुकर में हम बनाएंगे, और यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी भर के डाला है, उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया। ठीक है, और ये चरगा उठा के मैंने इसके अंदर रख देना है। ये देखिए, अब क्या करना है, अब इसके हमने जो 5 मिनट का प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमने पहले जो कुकर का ढकना है वो हमने इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमने इसकी सीटी लगा दी है। ठीक है, सीटी लगाने के बाद अभी हम इसकी आंच ऑन कर देंगे। आंच ऑन करने के बाद इसकी हम थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे, और जैसे सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो इसकी आंच मीडियम कर देंगे, और 5 मिनट तक देखिए पूरा 5 मिनट आपने टाइम नोट करके इसे पकाना है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। 5 मिनट हो चुके थे तो मैंने आंच बंद कर दी थी और वेट किया है कि स्टीम तो खुद ब खुद निकल जाए। तो देखिए आपके सामने सीटी बंद हो रही है और इसकी स्टीम खुद ब खुद निकल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम ढकना उठा के देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए आपके सामने यम्मी यम्मी सा चरगा रेडी। जो आप देख रहे हैं हड्डी ने जो है ना वो थोड़ा सा चिकन की जो बोटी है उसको छोड़ दिया है, तो इसका मतलब चरगा जो रेडी है। इसका आप गार्निश करके खा सकते हैं, इसको आप सैलेड के साथ खा सकते हैं, आप इसको खीरे के साथ खा सकते हैं। जैसे मैंने खीरे के साथ से गार्निश कर दिया है। तो और उसके ऊपर आपने एक और चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, वो है नींबू के स्लाइसेस। नींबू के स्लाइसेस के ऊपर हम रख देंगे, क्योंकि जब आप खाएंगे इस पर थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ के खाएंगे। आप यकीन करें, अभी से दिल कह रहा है जल्दी जल्दी खा लें, लेकिन मैंने कहा क्यों ना पहले अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ इसकी रेसिपी को शेयर किया जाए फिर खाया जाए। तो मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, और आपको देखिए कितना ज़बरदस्त सा बिल्कुल झटपट सा ये बन गया है। 5 मिनट में कुकर के अंदर मैंने ये रेडी किया है। तो आपने भी मुझे बताना है कैसी लगी ये रेसिपी, और मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। आपने ज़रूर बनाना है इस रेसिपी को और मुझे बताना है। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें, आप इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।